नमस्कार दोस्तों, फरीदाबाद में भारत जोड़ो यात्रा का जो है खुमार जो है देखने को काफ़ी मिल रहा है। फरीदाबाद की अगर कहें तो राजनीति में हलचल मच गई है, चाहे वो बीजेपी हो या अन्य पार्टी हो, काफ़ी हलचल है और कांग्रेस ने जो है पूरी एकदम शक्ति जो है अपनी पूरी मेहनत झोंक दी है। हमें हाईवे की बात हो या फिर बीके चौक हो या फिर आप कहें सोहना रोड हो, जो भी राहुल गांधी का रूट है भारत जोड़ो यात्रा के लेकर कांग्रेसियों ने जो है पूरे अपनी जो है मेहनत जो है दिखा दी है जनता को। आज हम आपको फरीदाबाद के जो हैं किसान के बेटे मास्टर ऋषिपाल जो कि पिछले 30 सालों से जो है अगर कहें कि राजनीति में सक्रिय हैं और इस समय जो है किसान सेल के जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। हम उनसे ही जानेंगे क्योंकि किसान के बेटे हैं, वह हरियाणा की राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आप एक किसान भी हैं पहले और 30 सालों से सक्रिय हैं, चाहे किसानी हो या फिर कांग्रेस की राजनीति हो या अन्य पार्टी हो और एक बिज़नेसमैन भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो आ रही है, उसको किस तरीके देखिए, राहुल गांधी जी ने देश में एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, क्योंकि देश का संविधान एकदम से खतरे में है आज की तारीख में। ये बात पूरा देश जानता है। अंदरूनी बीजेपी और आरएसएस के लोग भी जानते हैं कि देश का संविधान भी खतरे में है। देश में हिंदू-मुसलमान की राजनीति बहुत ज़्यादा हो गई है। देश में ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत ज़्यादा हो गई है। देश में पहले मुद्दों पे राजनीति होती थी, अब इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे राजनीति हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी जी ने हौसला दिखाते हुए, क्योंकि आज देश में विपक्ष के नाम पर सबसे सशक्त आवाज राहुल गांधी जी हैं, तो उन्होंने ये बात चलाई है पूरे देश में कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। डर का माहौल लग रहा है क्या? नहीं, डर तो वो ना उनके डीएनए में डर और ना हमारे डीएनए में डर है। डरते किसी से नहीं कांग्रेसी। जब अंग्रेजों से नहीं डरे जिनके 80 देशों में शासन होता था, तो ये क्या मायने रखते हैं? डरते किसी से नहीं कांग्रेसी। लेकिन ये है कि जनता के बीच में जाके अपनी बात रखना लोकतंत्र में मैं समझता हूँ प्राथमिकता भी है, और जनता को सीधे-सीधे समझ भी आती है। ऋषिपाल जी, आप प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और किसान सेल के जिलाध्यक्ष भी हैं फरीदाबाद के। किसानों का किस तरह से रुझान है अगर भारत जोड़ो यात्रा देखो, किसान मोदी सरकार ने इस देश में जब से आज़ादी आई है, इतनी ज़्यादा गंदी नीतियाँ बनाई हैं कि किसान आज बर्बादी के कगार पर है, और किसान नहीं, उनके बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है। अग्निवीर जैसी योजना लाकर किसानों के बच्चों को भी चौराहे पर खड़े कर दिया है मोदी सरकार ने। कारण क्या है कि ज़्यादातर सेना में, पुलिस में, फ़ोर्सेज़ में जो भी बच्चे भर्ती होते हैं, वो ज़्यादातर किसानों के ही बच्चे भर्ती होते भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक कह रहे हैं कि कांग्रेस में होर्डिंग वार चालू हो गया है। क्या ये सही है? हैं। नहीं, ये वोटिंग वार नहीं है। ये जनता को ये है बताने के लिए कि भई राहुल गांधी जी इस तरह से इन-इन मुद्दों को लेके चल रहे हैं, जो मुद्दे मैंने अभी आपको बताए हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बताने का जो तरीका है, क्योंकि जो मीडिया है, वो तो गोदी मीडिया है, नेशनल मीडिया, तो हमारी बात जनता तक कैसे पहुँचेगी? वो होर्डिंग, बैनर, पोस्टिंग और गाँव-गाँव जाके जो हम लोगों से मिल रहे हैं, उनको न्योता दे रहे हैं यात्रा में आने का, इससे ही पता चलेगी ना। तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा उन्होंने। भई संसद में वो बहस नहीं होने दे रहे ताकि लोग जान सकें। गोदी मीडिया इस मामले को दिखा नहीं रहा। भारत जोड़ो यात्रा में आज 10-10, 20-20 लाख की भीड़ जुटती है, उसके बारे में नहीं दिखा रहा। तो हमारे पास तो यही तरीका बचता है ना कि हम जनता तक अपनी बात कैसे पहुँचाएँ और उनको कैसे बताएँ कि भई यात्रा यहाँ से निकलेगी, या राहुल गांधी जी के ये विचार हैं और इस तरह से राहुल गांधी जी कर रहे हैं देश के लिए। तो हमारे पास तो ये तरीका बचता है। सुरजेवाला जी साथ हैं उनके साथ। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? आपकी क्या बातचीत हुई है और क्या तैयारी है? देखो, सुरजेवाला जी ने कर्नाटक में वो वहाँ के प्रभारी हैं, और वो बहुत ही परिपक्व राजनेता हैं, बहुत बड़े राष्ट्रीय राजनेता हैं, और सुरजेवाला जी ने वहाँ जो यात्रा का एक तरह से लीड किया था, वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्स कर्नाटक में था। उसका ख़ैर चलो, ये वैसे तो यात्रा से संबंध नहीं है, फिर भी मैं कह देता हूँ कि कर्नाटक में उनके प्रयासों से इस बार 2 तिहाई बहुमत से कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। हरियाणा की अगर बात करें, तो हरियाणा की राजनीति में क्या असर डालेगा ये भारत जोड़ो यात्रा? ये हरियाणा की राजनीति में हरियाणा का आदमी आज की डेट में खट्टर साहब की सरकार से बुरी तरह से परेशान है। किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, मज़दूर भी परेशान है, गरीब छोटा तबका भी परेशान है, खेती और मज़दूर भी परेशान है, नौकरी पेशा वाले लोग भी परेशान हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूर भी परेशान हैं। इससे सभी परेशान हैं, कोई विकास कार्य हो नहीं रहा, सड़कों की हालत ख़राब है,
हॉस्पिटलों की हालत खराब है, डॉक्टर्स पूरे नहीं हैं, जो बेसिक सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए वो इस सरकार में मिल ही नहीं रही और बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो हरियाणा में तो जनता के सामने ये सारी बातें उजागर होंगी। इन्हें हमारे बाकी नेता भी उजागर करेंगे, राहुल गांधी जी भी उजागर करेंगे और जनता के सामने एक सरकार का सच्चाई निकल के आएगी कि ये सरकार तो उनके साथ अभी तक जो भी कर रही है वो धोखा ही धोखा कर रही है और आगे ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय है। आम पब्लिक के बीच में सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि कांग्रेसियों ने इतने होर्डिंग लगा दिए कि उन्होंने बीजेपी की जो गंदी सड़क थी, गंदगी थी या ग्रीन बेल्ट थे वो उजड़े हुए हैं, उनको ढक दिया। कांग्रेस ने आसान काम कर दिया बीजेपी। ये तो ऐसा है कि वो तो काम तो बीजेपी का आसान किया है या कठिन किया है, वो क्योंकि तो राहुल अभी गांधी तो वो गंदगी देख ही नहीं पाएँगे। ऐसा है, देखो ये जो स्टेट के मुद्दे हैं, ये तो स्टेट के नेता ही उठाएँगे। राहुल गांधी जी को स्टेट की जहाँ तक बात है, वहाँ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देते हैं वो हर स्टेट में। तो उस बारे में तो ये है कि वो स्टेट के लोगों ने पहले ही ये बात उठाई हुई है, हमारे नेताओं ने उठाई हुई है कि क्या हालत है, इनकी सबकी हालत आप लोगों ने भी दिखाई हुई है, पत्रकारों ने भी। तो उसका इस बात से कोई लेना-देना नहीं है। तो ये तो चलो ख़ैर सोशल मीडिया कह रहा है तो ठीक है। व्यंग छिड़ गया। बीजेपी वालों को हमारा एहसान मानना चाहिए। सर कंट्रोवर्सी तो है ये आप मानेंगे मतलब हर कोई चाह रहा है कि भाई मेरा होर्डिंग आगे हो, राहुल गांधी जी मेरा होर्डिंग देखें। देखो ये तो एक बात मैं बताऊँ कि कोई भी अपने जो प्रिय नेता हैं क्योंकि हमारे आज के देश में मेरे ही नहीं, बल्कि 135 करोड़ जनता के वो सबसे प्रिय देश हैं नेता हैं और देश की राजनीति में विपक्ष के नाम पे सबसे सशक्त आवाज़ भी है और आज की तारीख में राहुल गांधी जी को का असली रूप लोगों ने देखा है तो सब उनसे प्यार करते हैं। वो भी लोगों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छा प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये तो होड़ अच्छी बात है, रहनी चाहिए। ये तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है। तो ये तो लोकतंत्र का कॉम्पिटिशन है, इसमें क्या दिक्कत है? भोपाल गार्डन में जनसभा होगी, तो उसमें कितनी भीड़ आप समझ रहे हैं कि आ सकती मुझे लगता है गोपाल गार्डन बहुत छोटा छोटा पड़ पड़ जाएगा क्योंकि वो हाँ, ऑलरेडी पहले से इतना बड़ा है। मैं गोपाल गार्डन बहुत छोटा पड़ जाएगा और मुझे लगता है कि जितनी भीड़ गोपाल गार्डन में रहेगी, हाईवे उससे 10 गुना हाईवे पे रहेगी। तो कुल मिला के आपको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है हरियाणा के लिए एक मील का पत्थर। हाँ, बिल्कुल, हरियाणा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आप ये लगा लो कि जैसे ही राहुल गांधी ने हरियाणा में प्रवेश करेंगे कल, उसके बाद से ये समझ लो कि सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ लोगों को एक जो खाई बीच में पैदा हो रही थी लोगों के में नफ़रत की, वो खाई भी बढ़ जाएगी। इनकी सच्चाई भी सामने उजागर हो जाएगी सरकार की, जो ये आज तक के हरियाणा में सबसे निकम्मी सरकार ये है, इसकी सच्चाई भी उजागर हो जाएगी और लोगों को पता पड़ेगा कि राहुल गांधी जी की सोच कितनी बड़ी है, नज़दीक से उनको देखेंगे, सुनेंगे, मिलेंगे, तो लोगों को पता पड़ेगा कि वो कितनी उनकी बड़ी सोच है और कितनी विशाल उनकी मानसिकता है और कितना उनके दिल में प्यार है और राहुल गांधी जी एक आज की तारीख में जैसा भारत को नेता चाहिए उस तरह के नेता हैं। बीजेपी बार-बार कह रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है कांग्रेस आपस में जो है गुटबाजी को खत्म कर रहे हैं, आपस को जोड़ने के लिए निकाल नहीं, रहे हैं। कांग्रेस में कभी कोई गुटबाजी नहीं रही। ये है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, वहाँ तो मोदी जी का डंडा चलता है, सब सीधे रहते हैं। हमारे यहाँ है अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। लोगों के वैचारिक मतभेद होना लोकतंत्र के लिए अच्छी पहचान है, लेकिन हमारे किसी नेता के बीच में कोई मनभेद नहीं।